फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th के विस्टास बुक के चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के बारे में बताने वाली हूँ। इट इज़ रिटन बाय जिटकला सा एंड बामा। ये दोनों विमेन अपनी चाइल्डहुड फैंटेसीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड थी एंड इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी जैसे जो थिंग्स जो प्रिवेल करते थे हमारी सोसाइटी में, जो अभी भी शायद हैं, सो उनके बारे में इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब करा है। सो आइए चलिए अब हम आगे चैप्टर देखते हैं। इसमें मैं आपको पेज वाइज समरी दूंगी, दैट टू हिंदी में, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। So chapter Memories of Childhood, written by Zitkala Sa and Bama. So basically इस चैप्टर में दो विमेन के बारे में है जिन्होंने अपनी स्टोरीज लिखी हैं। पहली है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जिटकला सा एंड सेकेंड इज वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स बाय बामा। सो यहाँ पे ये जो दोनों अकाउंट्स हैं, ये दोनों ऑटोबायोग्राफीज हैं इन दोनों राइटर्स के, एंड इन्होंने बताया है कि इन्होंने अपने बचपन में कितने स्ट्रगल्स देखे हैं, कितने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन को फेस करा है, एंड स्टिल इन्होंने डेयर करा है टू राइट अबाउट देयर सफरिंग। एंड ये दोनों एक माइनॉरिटी से बिलोंग करती हैं, एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ओके, सो फर्स्ट पेज में यहाँ पे द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर में जिटकला सा ने अपने स्कूल को डिस्क्राइब करा है। उनका स्कूल कहाँ था? इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, मतलब अमेरिका की यहाँ पे बात हो रही है। एंड वो ठंडी जगह थी, एंड जो उनका स्कूल है वहाँ पर वो डोम शेप्ड सीलिंग थी, जिसमें जब भी बेल बजती थी तो एक आवाज जो बजती थी वो उनके कानों को चुभती थी, क्योंकि वो बहुत लाउड होती थी। एंड ये सब अभी बच्चे थे एंड इनके ईयर्स बहुत सेंसिटिव थे। ठीक है, देन सेकेंडली उन बताया है कि जो उनके शूज थे वो मेटल के थे, जिसकी वजह से जब वो चलते थे तब भी वो इतनी आवाज करते थे कि उन्हें कोई पीस ऑफ माइंड अचीव ही नहीं होता था। ठीक है, देन शी हैज टोल्ड अबाउट द मर्मरिंग। जो भी ये लोग रहते थे वहाँ पे, इतने सारे बच्चे, सब अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते रहते थे, मर्मर करते रहते थे। सो कुछ भी समझ नहीं आता था, कभी भी वहाँ पे शांति नहीं होती थी। राइट, सो अब यहाँ पे इसी फर्स्ट पेज में एक और चीज बताई है कि जो जिटकला सा है उन्होंने कुछ इंडियन गर्ल्स को नोटिस करा जिन्होंने क्लोज फिटिंग ड्रेसेस पहन रखी थी, मतलब टाइट फिटिंग ड्रेसेस पहन रखी थी। एंड जो जिटकला सा है वो क्वाइटली एंड वो मूव कर रही थी नॉइजलेसली अपने सॉफ्ट शूज में, मतलब उनके जो नॉर्मल क्लॉथ के शूज थे वो उसमें जा रही थी। ठीक है, एंड शी फेल्ट लाइक डाइंग। उन्हें ऐसा लगा कि वो अभी उन्हें कोई पकड़ लेगा। ठीक है, सो वो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड फील कर रही थी। ओके, शाय फील कर रही थी। देन उन्होंने वहां पर नोटिस करा कि कुछ बॉयज भी आए हैं उस डाइनिंग एरिया में जहां पर उन सबको ले जाया जा रहा है। एंड शी फाउंड कि वो जो बॉयज हैं वो भी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। सो जब भी ऐसा होता है कि हम कोई डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, हम कोई सैड सिचुएशन में होते हैं, लाइफ के डिफिकल्ट फेज में होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उनसे डिस्कस करना चाहिए जिन्होंने ऐसे कोई एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में देखा है। ठीक है, सो वी फील कि वो हमें ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे या कंसोल कर पाएंगे। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिटकला सा को लग रहा है कि वो भी जितनी अनकंफर्टेबल है उतने ही अनकंफर्टेबल वो यंग बॉयज भी हैं। ठीक है, देन आफ्टर दिस जहाँ पे डाइनिंग रूम था वहां पर एक बेल बजी, तो जिटकला सा ने अपनी चेयर पुल करके वो एक बार में बैठ गई। जबकि जब फर्स्ट बेल बजी थी तब सब बच्चे, बाकी जो बच्चे थे उस डाइनिंग एरिया में, उन्होंने सिर्फ अपनी चेयर पुल करी थी। सो जिटकला जब पीछे मुड़कर उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि सब लोग अभी खड़े हुए ही हैं एंड वो अकेली बैठ गई थी। ठीक है, सो उन्हें बहुत शाय फील हुआ। उन्हें पता नहीं था कि ऐसा कोई ईटिंग बाय फॉर्मूला फॉलो करते हैं यहाँ पर, कि एक बेल बजेगी तो आपको चेयर पुल करनी है, दूसरी बेल बजेगी तो आपको बैठना है, एंड तीसरी बेल बजेगी तो आपको
प्लेट्स अपनी खाना शुरू करना है। ओके, सो जैसे ही उन्होंने देखा कि सब खड़े हैं तो वो भी वापस खड़े होने लगी। इतने में तीसरी जो दूसरी बेल है वो बजी एंड बाकी सब बच्चे बैठ गए एंड वो भी जल्दी से अपनी चेयर में क्रॉल करा उन्होंने, ठीक है, वो भी जल्दी से बैठ गई। एंड देन उन्होंने नोटिस करा कि एक पेल फेस वुमेन जो थी वहां पर वो उनको घूर रही थी। सो अब आगे पता चलेगा कि वो उनको क्यों घूर रही थी। ओके, सो नाउ अब ये जो सेकंड पेज है इस चैप्टर का, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसमें बताया है कि जो जूडविन है, जो जिटकला सा की फ्रेंड थी, वो उन्हें कुछ वर्ड्स इंग्लिश के आते थे। सो उन्होंने एक बार वो जो पेल फेस वुमेन की मैंने बात करी थी उसे उसने बोलते हुए सुन लिया था कि ये दोनों जो लड़कियां हैं, जूडविन एंड जिटकला सा, इन दोनों के हेयर लंबे हैं एंड वो इनके हेयर काटना चाहती हैं। ठीक है, सो जूडविन ने आके ये बात जिटकला को बताई एंड जिटकला ने सोचा कि जो उनकी मम्मा ने उन्हें सिखाया था जिटकला की, कि जो छोटे हेयर होते हैं वो सिर्फ मोर्नर्स या फिर कावर्ड्स रखते हैं। ठीक है, सो वो नहीं चाहती थी कि उनके बाल कट जाएं। जूडविन का ये कहना था कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, वी हैव टू गेट देम शॉर्ट। ओके, बट जो जिटकला साथी उन्होंने सोचा कि वो पहले स्ट्रगल करेंगी, वो पहले प्रोटेस्ट करेंगी एंड देन अगर वो पकड़ी गई तो इट्स ऑल हर डेस्टिनी। ओके, सो अब वो क्या करती है, वो उस रूम से भाग जाती है, उस डाइनिंग एरिया से, एंड वो ऊपर जाती हैं, अपस्टेयर शी गोस, एंड वहां पर वो एक रूम देखती हैं जो बहुत ज्यादा डार्क है। वहां पे 3 बेड्स लगे हुए थे एंड कुछ अलमीराज थी एंड एक कर्टेन था। ठीक है, सो वो वहां पे सबसे कॉर्नर वाले बेड में अपने आप को हाइड कर लेती हैं, उसके अंदर वो जाके छुप जाती हैं ताकि जो डोर से सबसे दूर जो बेड है वो वहां चली जाती हैं, राइट, ताकि कोई भी उन्हें ढूंढ ना पाए। सो अब थोड़ी देर बाद वो फुटस्टेप्स सुनती हैं, जो लोग उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, उसकी फ्रेंड भी उसे बुला रही होती है, जिटकला एंड she hears them all but she stays inside there. Then रूम का गेट खुलता है एंड वो नोटिस करती हैं कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, वो अंदर आ गई हैं एंड अलमीराज एंड सब जगह चेक कर रही हैं। अब वो देखती हैं कि एक बच्चा जो है उसने कर्टन्स ड्रॉ कर दिए, मतलब उसने कर्टन्स रिमूव कर दिए और पूरा रूम अब लाइटेड हो गया एंड किसी एक बच्चे ने बेड के नीचे देखा तो वहां पर उन्हें जिटकला मिल गई। सो नाउ ये थर्ड पेज में स्टोरी का एंड है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जब उन्हें जिटकला मिल गई तो वो उसे खींच कर नीचे ले गए एंड उसके बाल काट दिए। ठीक है, जिटकला बहुत रोई, शी ट्राइड टू प्रोटेस्ट अगेन, सेव हर सेल्फ, बट शी फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड एंड एट लास्ट उनके बाल काट दिए गए थे। एंड सो यहाँ पर उन्हें ऐसा लगा कि वो सिर्फ एक वुडन पपेट है, जो ये लोग सब उसके साथ जो मर्जी वो कर रहे हैं। एंड शी रिमेम्बर्ड हर मदर, उन्हें फील हुआ कि वो जब अपनी मम्मा के साथ थी तब ऐसा कोई भी सफरिंग उनके साथ नहीं हुआ था। एंड नाउ शी वॉज फीलिंग वेरी वेरी डिसरिस्पेक्टेड एंड वेरी सैड अबाउट इट एंड शी फेल्ट लाइक एन एनिमल हु वॉज ड्रिवन बाय अ हर्डर, मतलब उन्होंने अपनी सारी लिबर्टी खो दी थी एंड शी वॉज ट्रीटेड लाइक अ स्लेव, एक नौकर की तरह उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी अब। So now we move on to the second unit of this chapter, which is We Too Are Human Beings. ये लिखा है एक तमिल दलित राइटर ने, that is बामा। सो बामा उनका पेन नेम है, उन्होंने ये चीज लिखी है। ठीक है, उन्होंने बताया है कि जो अनटचेबिलिटी थी उन्होंने उससे कैसे डील करा एंड उनके चाइल्डहुड के एक इंसिडेंट के बारे में बताया यहाँ पे। ओके, सो अब जो फर्स्ट पेज है यहाँ पर बस ये बताया है कि जो बामा है वो जब सिर्फ 3rd क्लास में थी तब उन्होंने ना तो अनटचेबिलिटी कभी एक्सपीरियंस करी थी और ना कभी इसके बारे में सुना था। ठीक है, बट वो जब अपने घर जा रही थी, वो जब अपने घर जाती थी आफ्टर स्कूल, सो वो बहुत धीरे धीरे चल के जाती थी, आराम से स्ट्रीट्स में सारी चीज को नोटिस करते हुए जाती थी, सारी न्यू चीजें एंड सारी ऑड चीजें जो भी होती थी मार्केट में वो सब उन्हें बहुत एंटरटेन करती थी एंड वो उसका पूरा मजा लेते हुए जाती थी अपने घर।
सो अब ये जो नेक्स्ट पेज है इसमें सारी डिटेल्स हैं कि बामा अपने घर जाते टाइम क्या क्या चीजें नोटिस करती थी। ओके, सो सबसे पहला तो वो नोटिस करती थी जो मंकीज होते थे वो परफॉर्म कर रहे होते थे लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। देन जो स्नेक होता था वो स्नेक चार्मर कैसे उसे अपने बॉक्स में रख लेता था और कैसे उसे वहां से निकाल देता था। देन शी यूज्ड टू नोटिस द साइकिलिस्ट जो 3 दिन तक साइकिलिंग कर रहा था। एंड देन शी यूज टू हियर सम पॉलिटिशियंस जो अपना लगा लेते थे वहां पे स्टेज, एंड फिर उनकी जो आवाज होती थी जो माइक पे वो बोलते रहते थे वो कैसे ट्रबल करती थी बाकी सबके ईयर्स को। ठीक है, देन शी यूज टू नोटिस द स्ट्रीट लाइट, जो स्ट्रीट लाइट थी वो कैसे ब्लू से वॉयलेट कलर की हो जाती थी। देन उन्होंने ये भी देखा कि कैसे स्वीट्स बेचते थे, जो स्वीट सेलर्स होते थे, स्वीट शॉप्स होती थी, और जो स्टॉल्स होते थे फ्राइड स्नैक्स के, एंड जो फूड स्टॉल्स होते थे वो सब देखती थी वो वहां पर। देन उन्होंने देखा था जो कॉफी बेचने वाला था, जो कॉफी बेच रहा था कॉफी क्लब में, उन्होंने कॉफी को कैसे ठंडा किया था, वो एक ग्लास से कैसे उसे दूसरी ग्लास में डाल के ठंडा करते थे। एंड देन शी यूज टू नोटिस the people who were cutting onions. ओके, अनियन वो कैसे काटते थे, जैसे अपनी आंख दूसरी तरफ करके एक तरफ वो अनियन काटते थे ताकि उनकी आंखों से पानी ना आए। सो ये सारी चीजें जो है बामा को बहुत अट्रैक्ट करती थी, बहुत टेम्प्ट करती थी। एक और चीज जो उन्हें अच्छी लगती थी वो ये थी कि उन्होंने जो आलमंड ट्री था वो उन्होंने नोटिस करा था, उससे कैसे फ्रूट नीचे गिर जाता था हवा की वजह से, राइट। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो 10-12 चीजें अपने लॉन्ग आंसर में कि ये सब चीजें वो नोटिस करती थी। तो इससे लॉन्ग आंसर जनरली यहीं से आता है। ओके, सो अब एक दिन क्या हुआ, बामा जब अपने घर जा रही थी उन्होंने एक बहुत फनी चीज नोटिस करी। उन्होंने क्या देखा कि एक एल्डर मैन, एक बड़ा आदमी जो था वो एक पैकेट को बहुत ही अजीब वे में पकड़ के ले जा रहा था। ठीक है, उसने सिर्फ अपनी फिंगर टिप से उस पैकेट को पकड़ रखा था, एंड दैट पैकेट वाज स्टेन्ड विथ ऑयल। ओके, सो बामा को लगा कि उसमें पक्का वदईज या फिर कोई और ऐसा स्नैक होगा, ऑयली स्नैक होगा। ओके, सो वो उसे नोटिस करती रही, एंड उसने देखा कि वो बाद में एक लैंडलॉर्ड के पास गया एंड उसने उसके सामने झुक कर वो पैकेट उसे पकड़ा दिया। ठीक है, सो बामा को ये बहुत ज्यादा फनी लगा कि उन्होंने क्यों ऐसे एक पैकेट को अच्छे से ना पकड़ के ऐसे सिर्फ फिंगर टिप से ऐसे अपने से दूर करके पकड़ा हुआ है। सो बाद में वो जब अपने घर गई उन्होंने ये चीज अपने भाई को बताई। उसके भाई ने उसे फर्दर इंफॉर्मेशन दी कि सोसाइटी जो है वो बिलीव करती है कि वो लोग अपर कास्ट है, एंड ये सारे जो लोग उनके लिए काम करते हैं वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। इस वजह से अगर वो लोअर कास्ट पीपल अपर क्लास पीपल को की चीजों को टच कर लेंगे या उनके साथ बैठेंगे तो वो उन्हें पल्यूट कर देंगे। ठीक है, इस वजह से दे आर नॉट अलाउड टू टच इट नाइसली, एंड दे आर नॉट अलाउड टू सिट विद देम और एंजॉय द बेनिफिट्स दे आर गेटिंग, राइट। सो अब जब बामा के ब्रदर उसे बताते हैं कि ये अनटचेबिलिटी है, बेसिकली अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है। सो यहाँ पे बामा बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं, उन्हें फील होता है कि काश वो उन वदईस की पैकेट को खुद जाकर टच कर दे, एंड शी फील्स कि अगर वो उन्हें टच नहीं कर सकते उन अनटचेबल लोगों को तो फिर वो उनसे काम भी क्यों करवाते हैं आफ्टर ऑल। ठीक है, आफ्टर ऑल लाया तो वो पैकेट उन्होंने ही है उनके लिए। ठीक है, सो यहाँ पर बामा बहुत गुस्सा हो रही हैं। आफ्टर दिस यहाँ पे उनके भाई जो अन्नन हैं वो उन्हें एक और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे वो अपने घर से नेबरिंग विलेज में जाते थे, वहां पे लाइब्रेरी जाते थे। ठीक है, सो रास्ते में एक स्ट्रीट में एक आदमी मिला उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम बताया उसे। सो फर्दर उसने उससे एक और क्वेश्चन पूछा कि तुम कौन सी स्ट्रीट में रहते हो। ठीक है, सो स्ट्रीट यहाँ पे पूछने का सिग्निफिकेंस क्या था कि नाम तुम्हें उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था कि वो अनटचेबल है या अपर कास्ट से बिलोंग करता है। सो उसने इसलिए उससे उसकी स्ट्रीट पूछी। स्ट्रीट क्या सिग्निफिकेंस है कि स्ट्रीट पता लगने से ये पता लग जाता है कि वो अपर कास्ट से बिलोंग करता है या फिर लोअर कास्ट से। ठीक है, सो
यहाँ पर जिटकल बामा को ये बताया जा रहा है, उसके भाई ने ये बताया है उसे कि अगर तुम अच्छे से अभी पढ़ाई करो और अच्छे से तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आओ तो तुम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकती हो, ठीक है। सो सिमिलरली बामा उसकी एडवाइस फॉलो करती है एंड वो अपनी क्लास में फर्स्ट आती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। यहाँ पर दो लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है इसमें, ठीक है। So lastly, good luck students. Thank you. Ooh, the trigger. Ain't nobody gonna